एक भजन और भी लिखा है, गढ़ तो बहुत सुने हैं हमने, गढ़ी एक हनुमान की, धाम अयोध्या में बैठे हैं वीर बली हनुमान। दोनों कारण है, जन्म के भी समय आप राम का नाम लेते हैं, मर जाते हैं, चार कांधे पे जाते हैं, तब भी लोग राम का नाम लेते हैं। तो वहाँ राम जी जो है, पूछा गया कि प्रभु आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब मुझे अवध की याद आती, फाड़ के तंबू, तोड़ के ताला, फाड़ के तंबू, मंदिर में आ रहे हैं योगी जी, मोदी जी, मेरे राम ला रहे हैं। के तार होते ना, तो कोई भी बजाइए, सातों सुर में कोई बजाइए, कुछ ना कुछ तो सुर निकलता है। ऐसे किसी से भी मिलिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसके वाणी में एक ना एक प्रभु श्री राम जी का तार जरूर बज जाए। दनुज बन किसानम ज्ञानानामाग्रणम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जाति। अवध धाम से हूँ तो राम भजन गाया जाए, और वहाँ जाकर के ये फीलिंग होता है कि माँ बाप तो है नहीं, मगर ये लगता है जो माँ बाप हमको संस्कार दे के गए हैं कि बेटा अगर गाना और तुम्हारी गाने की इच्छा है, बचपन से गा रहे हो। राम जी है जज तो पेशकार हनुमान जी, राम जी है जज तो पेश राम का, मतलब राम ही नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ जो जिस धर्म से जुड़ा है, कहीं भी रहे मगर भगवान का नाम लेता रहे। यही कल काल में बड़ा रे जरूरी राम नाम। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद अयोध्या में हूँ, श्री राम जन्मभूमि, और यहीं से आप बहुत ऐसे ऐसे भजन सुनते होंगे, बहुत भजन देखते होंगे जो कि बड़े मन को भाती है। और जहाँ भगवान राम का जन्म स्थली है, वहाँ पे तो हर एक सिंगर समझ लीजिए कि भगवान राम की कृपा होती है कि उनके शब्दों में वास करते हैं। और हमारे साथ ऐसे ही कुछ सिंगर हैं जिनका परिचय जानेंगे, और इनका भजन आप सुनेंगे तो वाकई में इनके आप फैन हो जाएंगे। तो हम इनसे थोड़ा सा परिचय जानेंगे और श्री राम भगवान की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्हीं के नगरी से हैं और उनके बिल्कुल करीबी हैं। तो इनको तो थोड़ा बहुत इतिहास पता होगा, उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले गाना सुनेंगे परिचय जानते हुए। सबसे पहले आपका स्वागत। जी, सबसे पहले सभी भैया को प्रणाम, नमस्कार आपको भी। और हमारे अयोध्या की परंपरा है कि सभी को सम्मान दें, सभी का आदर करें, और हमारे प्रभु राम ने यही किया, इसीलिए कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आपका परिचय? मेरा शुभ नाम है रोहित कुमार अग्रहरी, और राम जी की कृपा से भजन गाता हूँ। उन्हीं की नगरी से हैं, बिल्कुल पास। जी जी जी, बिल्कुल जी तो जी। हम चाहेंगे कि पहले एक बार उनकी थोड़ा गुणगान करके और फिर इसके बाद आप बताएं कि भगवान राम के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा। तो मेरा एक भजन आने वाला है, और हमारे अयोध्या में चारों युग से महाबली हनुमान जी हनुमानगढ़ी में विराजमान हैं, और राम जी तो हमारे सरकार हैं, हमारे जज हैं, और मैं उसी पे भजन लिखा हूँ जो हमारे इस चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हमारा ऑडियो और वीडियो दोनों रिलीज होगा। और उस इसी के लिए मैं ज़रा सा कि राम जी है जज तो पेशकार हनुमान जी, राम जी है जज तो पेशकार हनुमान जी, भक्तों की सुनेंगे वीर हनुमान जी, भक्तों की सुनेंगे वीर हनुमान जी। ये तो हनुमान जी का गुण गा दिया आप। तो हमारे सरकार जो है, जो जज हैं वो राम जी हैं, मगर जज तक पेशकार ही फाइल पहुंचाता है। तो हनुमानगढ़ी में जो है हमारे बजरंगबली जी हम लोगों को हमारी अर्जी जो है वहीं लगती है, और हम लोगों की सारी बातें राम जी के कानों खबर जाती है। जी तो जितना भी भजन वजन गाते हैं भगवान राम के लिए, वो पहले बजरंग बली से ही शुरुआत। जी जी जी, क्योंकि ये चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, जो साक्षात राम जी का अवतार तो सिर्फ त्रेता में हुआ है, द्वापर में कृष्ण जी का। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि त्रेता से हमारे हनुमान जी कहते हैं। मैंने एक भजन और भी लिखा है, गढ़ तो बहुत सुने हैं हमने, गढ़ी एक हनुमान की,
धाम अयोध्या में बैठे हैं वीर बली हनुमान जी। धाम अयोध्या में बैठे हैं वीर बली हनुमान जी। गढ़ तो बहुत सुने हैं हमने, गढ़ी एक हनुमान की। गढ़ तो बहुत सुने हैं हमने, गढ़ी एक हनुमान की। धाम अयोध्या में बैठे हैं वीर बली हनुमान जी। बहुत ही प्यारा भजन। और अयोध्या में जब सिंगर से मिल जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मन को बड़ी शांति मिलेगी और इनके हर एक गीत से आपको सीख मिलेगी और ऐसा लगेगा कि भगवान राम, भगवान हनुमान जी आपके बिल्कुल समक्ष बैठे हुए हैं। और इनसे बातचीत करके, इनका गाना सुन के मुझे लग रहा है कि भगवान राम जी की कृपा हम बिल्कुल बनी हुई है और सामने प्रभु जी का सीधा वास जो है उनके शब्दों के द्वारा हमें कुछ कहना चाह रहे हैं। और अयोध्या में आने के बाद मन को बड़ी शांति मिलती है। अच्छा, कभी कभी लगता है कि क्या हम अयोध्या में हैं, लेकिन अयोध्या में आने के बाद भी नए लोगों को एहसास होता है कि हम लग रहा है कि अयोध्या से बाहर हैं। मतलब इतना यहाँ पे आने के बाद अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। जी, बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं और साक्षात तो कहते हैं नारायण नर के रूप में यहाँ आए और भगवान राम जो है वो नारायण है ही और नर के रूप में यहाँ आकर के ऐसी-ऐसी लीला की है। मनुष्य को किस रूप में जीना चाहिए और किस ढंग से जीना चाहिए, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वाणी में क्या संयम होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, ये सब मेरे प्रभु राम जी अयोध्या धाम जब आप आएँगे तो आपको ये हर किसी के अंदर भगवान राम का वास है और आप मिलेंगे तो लगेगा कि जैसे बीड़ा के तार होते ना, तो कोई भी बजाइए, सातों सुर में कोई बजाइए, कुछ ना कुछ तो सुर निकलता है। ऐसे किसी से भी मिलिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसके वाणी में एक ना एक प्रभु श्री राम जी का तार ज़रूर बज जाएगा। देखिए सच में। और सबके अंदर वही होता है, किसी से भी मिलेंगे तो लगेगा कि नहीं भगवान राम जी के कृपा है। और हम फिर से चाहेंगे कि आप जो है अयोध्या नगरी से हैं तो अब भजन के माध्यम से ही सब लोगों को जो है जागरूक जी। करिए। तो राम जी का भजन जो है एक कि दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार भैया, हरि के भजन करत रहियो हमार भैया, हरि के भजन करत रहियो हमार भैया। दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार भैया, दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार भैया। यही कल काल में बड़ा जरूरी, इस कल काल में जो ये कलयुग चल रहा है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भगवान राम का मतलब राम ही नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ जो जिस धर्म से जुड़ा है, कहीं भी रहे मगर भगवान का नाम लेता रहे। यही कल काल में बड़ा रे जरूरी, राम नाम ना बिसरई हो हमार भैया। दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार भैया, हरि के भजन करत रहियो हमार भैया। कलयुग केवल नाम आधारा, उसमें लिखा गया है, श्री रामचरितमानस में लिखा गया है कि आप जो है इस कलयुग को चारों जो तीनों युग में जो श्रेष्ठ है ये कलयुग ही श्रेष्ठ है, जिसमें आपको बहुत तपस्या नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा यज्ञ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कहीं जा कर के या कहते हैं कि मतलब मुझे संकल्प करना है, मुझे कल्पवास करना है, तो वो अपनी मन की श्रद्धा है, मैंने रोक नहीं रहा हूँ किसी को, मगर हमारे कहने का मतलब ये है कि कलयुग केवल नाम या धारा। तो इस जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ये प्यारा शब्द, उसको मैंने यहाँ डाला है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे भव हो ही पारा। दिन भर है रटत रहियो हमार भैया, हरि के भजन करत रहियो हमार भैया। दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार भैया। अच्छा, गायन भजन तो बड़ा सुंदर है, लेकिन ये धुन जो गा रहे थे ये भी बहुत चर्चित धुन था। जी, बहुत चर्चित धुन है और बहुत पुराना धुन है। हम लोग जो है जब पढ़ते थे तो इसका जो है वो आता था, हम लोग बस पे जाते थे तो ये हमारा धुन हमारे दिमाग में बैठ गया था और वो एक सामाजिक गीत था, मगर हमने इसको राम जी में ढाल दिया कि मतलब हमारी जो परंपरा है, जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, राम जी से बहुत बड़ा लगाव है, उनका आशीर्वाद है और वो आशीर्वाद। इसका क्या बोलते हैं इसको, जैसे में कई होता है, कजरी होता है, छपरैया होता है, और क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? तो कजरी भी तो हम लोग गाते हैं, मगर कजरी भी हम लोग मतलब आपको सुना दें। भगवान राम पे ही सुनाइए क्योंकि अयोध्या से ही आए जी, हैं। जी, भगवान राम पे ही है। जब हमारे राम जी जनकपुरी जाते हैं
और ये सब सारे भजनें जो हैं हमारी वृंदा म्यूजिक अयोध्या, उसी पे ये सब गाने आपको सुनने को मिलेंगे। और भी हमारे भैया करमचंद जी और चंदा भाभी जी के सहयोग से, इनकी मतलब बहुत बड़ी, मतलब अब क्या कह दें कि जैसे कहते हैं ना कि कोई बड़ा डांटने वाला, समझाने वाला और साथ में हंसी भी उड़ाने वाला। कहीं ज़रा सा चूक हो जाता है तो भैया मजाक कर लेते हैं, भाभी हमारी खिल्ली उड़ा लेती हैं। तो मतलब एक जैसे अटूट संबंध है। और इन्हीं के द्वारा आज हम जो कुछ भी आपके समक्ष भी हैं तो इन्हीं के द्वारा हैं, बैठे हैं। तो हम आपके सामने आपके लिए कजरी जरा सा है। अरे रामाया वध पुरुष में कवन यस जादू, जनकपुर गईले लो भाई ना। अरे रामा अवध पुरुष में कवन यस जादू, जनकपुर गईले लो भाई ना। राम जी का देखे अरे देखे नर नारी, मन ही मन सब भुलाई गईले ना। अरे रामा अवध पुरुष में कवन यस जादू, जनकपुर गईले लो भाई ना। गा तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि भगवान राम के साक्षात वास भैया के गले में है। भगवान राम इनके शब्दों में वास किए हुए हैं और बस वायरल नहीं है। और वायरल कैसे लोग वायरल होते हैं और कैसे इतना अच्छा अच्छा आप लोग कलाकार हैं लेकिन आप लोग को कोई पसंद नहीं करता, क्या कारण होता है ये? कारण ये है भैया ना कि समाज को आज लोग इतना गंदा बना दिए हैं कि गाना उनको मतलब अलग चाहिए। गाना जैसे अभी हम भी गाने की कोशिश करते हैं, मगर जब स्टूडियो में जाता हूँ और वहाँ जा कर के जब लगाता हूँ और गाने की कोशिश करता हूँ मशीन के सामने, रिकॉर्डिंग के सामने, तो इच्छा तो होती है, मैंने गाने भी लिखे हैं। अरे ए गोरी, अरे ए गोरी काहे के मारे लू नजरिया, अभी बाली बतोहरी उमरिया, ए गोरी, मगर अंतर आत्मा गवाही नहीं देती। गाना गाने जाता हूँ मगर अंतरात्मा गवाही नहीं देती है। गाना बहुत सारे लिखा हूँ मगर ये लगता है कि अवध धाम से हूँ तो राम भजन गाया जाए। और वहाँ जा कर के ये फीलिंग होता है कि माँ बाप तो है नहीं, मगर ये लगता है जो माँ बाप हमको संस्कार दे के गए हैं कि बेटा अगर गाना और तुम्हारी गाने की इच्छा है, बचपन से गा रहे हो तो राम भजन गाना, राम भजन में उद्धार होगा, लोग आपको सम्मान। ये ठीक है आप गा देंगे, लोग तालियों के साथ बहुत गड़गड़ाहट करते हैं 10 मिनट, मगर वही लोग, वही बहन बेटियां बाद में गाली भी देती हैं। देखिए सही कर रहे हैं। मैं मेरे वीडियो में देखेंगे चैनल पर एक वीडियो था जो कि छोटे बच्चों से मैंने बात किया था, उनसे पूछा था कि आप लोग भोजपुरी क्यों नहीं गा रहे हैं, भजन क्यों गा रहे हैं। तो उन बच्चों ने जवाब जो दिया, बोले कि देखिए भोजपुरी हम गाएंगे तो इंसान के दिल में जगह बनाएंगे, इंसान के दिल में जगह बनाएंगे, लेकिन हम भजन गा के भगवान के दिल में जगह बनाएंगे। तो भगवान को पा लेना ये बहुत बड़ी बात है। और अयोध्या में तो भगवान के तो बिल्कुल भगवान ही एक तरह से मानेंगे कि आप भगवान हैं। और आज भगवान से मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। अयोध्या के हर निवासी सब लोग भगवान हैं, क्योंकि वो जब भी कहीं बाहर जाते हैं अगर कह देंगे कि मैं अयोध्या से हूँ तो वहाँ के लोग बड़ा सम्मान करते हैं। भगवान राम जी जब जब रोए हैं तो उनसे पूछा गया आपको क्या फीलिंग होता है, आप प्रभु क्यों रोते हैं। वहाँ जामवंत जी भी थे और हनुमान जी भी थे, क्योंकि अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बन किसानम ज्ञाना नामाग्रणम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे बलशाली, ऐसे ज्ञानी, क्योंकि सीता जी की खोज करने जब हनुमान जी गए थे तो अभी आप एक नौकर रखिए, आप उसको अगर जरा छोटा सा चीज़ आप समोसा मंगाइए तो उसको 3 बार बताना पड़ता है और वो 3 बार पूछता है मालिक चटनी कौन सा रहेगा, खट्टी रहेगी कि मीठी रहेगी, समोसा ठंडा रहेगा कि गर्म रहेगा। मगर हनुमान जी ने हमारे राम जी से ये कभी नहीं कहा कि प्रभु ये बताइए लंका में जाकर के सिर्फ सीता जी का खोज करना है कि सीता जी को लाना है कि लंका को जलाना है, ये सब कोई बात नहीं कहा। जामवंत जी सिर्फ यही इतना कहा कि जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी ने कहा कि हे कप सर्वश्रेष्ठ आप जाइए और आप इस कार्य को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो राम जी की महिमा को एक बुद्धिजीवी और जो राम जी से बहुत प्रेम करते हैं, जो अयोध्या से प्रेम करते हैं, जो राम जी को मानते हैं कि कहते हैं ना कि रोम रोम में राम, नहीं तो सब शून्य है। और जन्मत मरत दुसाह दुख होई,
दोनों कारण है। जन्म के भी समय आप राम का नाम लेते हैं, मर जाते हैं, चार कांधे पे जाते हैं, तब भी लोग राम का नाम लेते हैं। तो वहाँ राम जी जो है, पूछा गया कि प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि जब मुझे अवध की याद आती है, अवध के लोग याद आते हैं, तो मेरे आंसू रुकते नहीं हैं, गिर जाते हैं। क्यों इतना अवध के लोगों से लगाव उनका था? प्रेम था, क्योंकि सब कुछ भाई, राम जी जो थे वो श्रेष्ठ थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और राम जी का जो प्रेम था भाई, कहीं जन्म लेते, क्या अयोध्या ही था? मगर नहीं, यहाँ पहले से ही ऐसे ऐसे ऋषि मुनि, अज और ऐसे तमाम नाम हैं। किसके, दशरथ जी हैं, चक्रवर्ती राजा थे, इन्होंने इतनी तप तपस्या की और अपने गुरु के पास गए। गुरु ने इनको बताया कि राम भगवान को आप प्राप्त करना चाहते हो पुत्र के स्वरूप में, तो ऐसा करो। तो जो सारी तपस्याएं जो हैं अवध में, यही तो है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं चाहूँगा कि एक बार और चलते चलते अब भजन के साथ, क्योंकि आप सिंगर हैं, और आप पहले ये बताइए कि आप सिंगर हैं तो कितने सालों से गा रहे हैं और कितना अब तक जो है सॉन्ग आप निकालें, एल्बम निकालें, ये थोड़ा सा अपना परिचय। पहले तो मैं दिल्ली में गाता था, वो भी चंदा स्टूडियो से ही था और चंदा कैसेट से था। वो तो प्रचलित स्टूडियो है। हाँ, तो वहाँ हमने गाया और वहाँ से मतलब 2-3 कैसेट हमारी निकली, मार्केट में आई, और उसके बाद अचानक कैसेट बंद हो गया। फिर आ गया सीडी भैया, उसी दौरान हमारे माता पिता जी का स्वर्गवास हो गया। फिर सारी जिम्मेदारियाँ घर की बढ़ गईं। फिर मैं 15 साल बैठ गया। ये तो अचानक करमचंद भैया से मुलाकात हुई, बोले आप जब यहाँ कोई सिंगर नहीं था तब के सिंगर हैं आप, और आप ऐसे बैठे रहेंगे तो ये अवध की याद को ताज़ा कौन करेगा? तो पहले हमको लोग जानते होंगे कि रोहित फैजाबादी जी के नाम से जानते थे। उसके बाद हमारे योगी जी ने इसको अवध धाम बना दिया, जो इसका ओरिजिनल रूप है। जी, तो हम चाहेंगे कि योगी जी का नाम लेते हुए या कुछ वैसा भजन जो कि लगे कि ये भगवा, अभी बहुत से ऐसे गाना है जिनको सुनने के बाद लोगों के अंदर एक राम भगवान के प्रति इतना स्नेह बढ़ जाता है कि उनका मन करता है कि मैं अभी झंडा तिरंगा बांध के पैदल चलूं अवध धाम में। तो अभी तो मेरा एक गाना आया था, मैंने 84 में इसी राम जी को जो आज मंदिर बन रही है, मैंने ताले में देखा था। हाँ, मैंने खुद देखा था, अपनी आँख से देखा था, और वहाँ ताला बंद हुआ था, और हम थे, हमारी माता जी थी और हमारे मतलब परिवार के दादी वादी लोग थी, उनके साथ गए थे। तो राम जी को ताले में देख करके बड़ा कष्ट हुआ। मैं बचपन मतलब बहुत ज़्यादा, मैं 4 या 5 साल था, मगर राम के प्रति इतना लगाव था, कुछ समय आस भरा है कि मैं आज भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, और ताले में बंद है और मैं दूर से प्रणाम कर रहा हूँ। और मैं जब 5वीं क्लास में गया, वहीं से जो है मैंने ये भजन गाना शुरू किया था, शुभारंभ किया था। तो मेरा वही, मैंने अभी मेरा वृंदा म्यूजिक पे गाना लॉन्च हुआ है, और हाल ही में उसी का मैं, तो उसमें है कि तोड़ के ताला फाड़ के तंबू, तोड़ के ताला फाड़ के तंबू, मंदिर में आ रहे हैं योगी जी, मोदी जी, मेरे राम ला रहे हैं। योगी जी, मोदी जी, मेरे राम ला रहे हैं, मेरे राम आ 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 रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा बातचीत करके और भगवान राम की महिमा सुन के और भगवान राम के गुण गा के गीतों के माध्यम से बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भैया जी इतने भजन सुनाए हैं कि अभी अगर मैं चाहूँ तो इनके पास अगर घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर बैठा रहूँ तो भगवान का गुण गाने में इनको भी कमी नहीं होगी और मुझे सुनने में भी कमी नहीं होगी, क्योंकि भगवान राम की महिमा इतनी है जो कि पूरी रामायण 24 घंटा का होता है। और आपस में अगर लोग बात करने लगेंगे उनकी महिमा की तो 24 क्या हो, तो महीनों महीनों बात करते रह जाएंगे, खत्म नहीं होगा उनकी महिमा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को कैसा लगा वीडियो, भैया का गाना कैसा लगा और भगवान राम की महिमा कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं अयोध्या नगरी के बारे में, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई भी मन्नत हो तो मन्नत कैसे पूरा होगी, भगवान राम को याद कैसे करेंगे? आप अयोध्या आ सकते हैं, राम जी का दर्शन कीजिए। और कहते हैं कि पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है हमारे अवध में, कि पूर्णिमा के दिन जो है, जो सरजू में स्नान करके और राम जी का भजन या सुमिरन करते हुए हनुमान गढ़ी तक आकर के हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
और अगर आप नहीं भी आ पाते हैं तो घर से बैठे भगवान राम को और बजरंग बली को याद करके कमेंट में एक बार उनका नाम जरूर लिखें। भगवान आपकी जरूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।